क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? इसका ऑप्शन है ए मिजोरम, बी उड़ीसा, सी मेघालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? इसका ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी लोक लेखा समिति, सी प्राक्कलन समिति, डी किसी की संस्तुति की आवश्यकता नहीं। इसका सही आंसर है ए राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद के द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को प्रतिषिद्ध किया गया है? इसका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 28, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 35। इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 28। क्वेश्चन नंबर 4, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? इसका ऑप्शन है ए कुल सदस्य संख्या का 1/3, बी कुल सदस्य संख्या का 1/4, सी कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, डी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। इसका सही आंसर है डी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति जब बुलाए, बी लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद पर, सी संसद का सत्र शुरू होने पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी संसद का सत्र शुरू होने पर। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान लागू होने के बाद पहली बार त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन हुआ था। इसका ऑप्शन है ए 1985 ईस्वी में, बी 1989 ईस्वी में, सी 1987 ईस्वी में, डी 1990 ईस्वी में। इसका सही आंसर है बी 1989 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नरेशों की हस्तपीठ तथा सुविधाओं को समाप्त किया गया? इसका ऑप्शन है ए 25वां, बी 27वां, सी 26वां, डी 28वां। इसका सही आंसर है सी 26वां। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान निर्मात्री सभा को भारत का संविधान बनाने में कुल कितना समय लगाना पड़ा? इसका ऑप्शन है ए 3 वर्ष 3 माह और 3 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, सी 2 वर्ष 6 माह और 10 दिन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 9, संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? इसका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त आयोग, डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका सही आंसर है डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 10, गणतंत्र होता है। इसका ऑप्शन है ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो। इसका सही आंसर है डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? इसका ऑप्शन है ए 47 सेकंड, बी 52 सेकंड, सी 50 सेकंड, डी 60 सेकंड। इसका सही आंसर है बी 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया? इसका ऑप्शन है ए सूची प्रथम अनुसूची 7, बी सूची तृतीय अनुसूची 7, सी अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां, डी आपातकालीन शक्तियां। इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है?
इसका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32 और 226, बी अनुच्छेद 350 और 351, सी अनुच्छेद 352, 356 और 360, डी अनुच्छेद 335, 336 और 337। इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 352, 356 और 360। क्वेश्चन नंबर 14 ग्रेशम नियम से अभिप्राय है। इसका ऑप्शन है ए श्रेष्ठ मुद्रा गुड मनी, निकृष्ट मुद्रा बैड मनी को संचलन से हटा देती है, बी निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है, सी व्यवस्था में श्रेष्ठ मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को बढ़ावा देती है, डी व्यवस्था में निकृष्ट मुद्रा। इसका सही आंसर है बी निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए सेवा कर सर्विस टैक्स, बी स्टाम्प शुल्क स्टैम्प ड्यूटीज, सी संपदा शुल्क एस्टेट ड्यूटी, डी यात्री और माल कर पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स। इसका सही आंसर है बी स्टाम्प शुल्क स्टैम्प ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? इसका ऑप्शन है ए 07, बी 17, सी 27, डी 56। इसका सही आंसर है डी 56। क्वेश्चन नंबर 17 तेजड़िया बुल और मंदड़िया व्यय वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए बैंकिंग, बी ई वाणिज्य, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डी स्टॉक मार्केट। इसका सही आंसर है डी स्टॉक मार्केट। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? इसका ऑप्शन है ए आयात शुल्क इम्पोर्ट टैक्स, बी आयकर इनकम टैक्स, सी चुंगी ऑक्ट्रो, डी वैट। इसका सही आंसर है बी आयकर इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। इसका ऑप्शन है ए कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ, बी भारतीय रुपए की परिवर्तनीयता के साथ, सी औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, डी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्याविधि की औपचारिकताएं दूर करने के साथ। इसका सही आंसर है सी औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए उपभोक्ता कीमत सूचकांक से, बी बीएसई बीएसई सूचकांक से, सी एनएसई एनएसई सूचकांक से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी एनएसई एनएसई सूचकांक से। क्वेश्चन नंबर 21 विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी नेपाल, सी दक्षिण अफ्रीका, डी भारत। इसका सही आंसर है डी भारत। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन है ए वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, बी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक, सी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग स्थिर हो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। क्वेश्चन नंबर 23 केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? इसका ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, बी वित्त आयोग, सी योजना आयोग, डी सरकारिया आयोग। इसका सही आंसर है सी योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2009-10 में ऋणात्मक वृद्धि का सीएसओ का अग्रिम अनुमान है? इसका ऑप्शन है ए कृषि, बी सेवाएं, सी उद्योग, डी किसी में नहीं। इसका सही आंसर है ए कृषि। क्वेश्चन नंबर 25 खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशंस
निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? इसका ऑप्शन है ए आय नीति, बी राजकोषीय नीति, सी साख नीति, डी श्रम नीति। इसका सही आंसर है सी साख नीति। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सेवा कर सर्वप्रथम लागू किया गया था। इसका ऑप्शन है ए वर्ष 1991-92 में, बी वर्ष 1994-95 में, सी वर्ष 2001 में, डी वर्ष 1996-97 में। इसका सही आंसर है बी वर्ष 1994-95 में। क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रास्फीति का कारण है। इसका ऑप्शन है ए बैंक दर में वृद्धि, बी निवेश में कमी, सी मुद्रा की मात्रा में कमी, डी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। इसका सही आंसर है डी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 28, वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों में कौन रखता है? इसका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, बी अध्यक्ष, डी वित्त मंत्री। इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 29, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई? इसका ऑप्शन है ए इंग्लैंड में, सी फ्रांस में, बी इटली में, डी रूस में। इसका सही आंसर है ए इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से विश्व अर्थव्यवस्था का तृतीय स्तंभ किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व व्यापार संगठन, डी यूनेस्को। इसका सही आंसर है सी विश्व व्यापार संगठन।